भजन के लिए हम कह देते हैं हमारा मन नहीं लगता, संयम के लिए कह देते हैं हमारे में ताकत नहीं, और गलत मार्ग में चलने के लिए पूरी ताकत है, पूरी ताकत। और 3 घंटे फिल्म देखने के लिए बिल्कुल दिमाग में कोई परेशानी नहीं, 1 घंटे भागवत पढ़ने के लिए दिमाग खराब होने लगेगा। आप देखो बेईमानी देखो ना अपनी, है ना, 3 घंटे फिल्म देखने के लिए हरामजादा, और 2 घंटे कथा में नींद आने लगेगी, बात समझ में नहीं आएगी, तो मतलब थकान लगने लगेगी। ये हमारा मन हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, समझो। पहले हमको चाहिए कि बार बार जिह्वा से और मन से भी, आज सत्संग यही था, धीरे धीरे हमको, अब जैसे हमें कृष्ण नाम, राधा नाम, राम नाम जो गुरु जी ने दिया या जो प्रिय है, तो देखो लिखो, सामने लिखो, कितना समय देता है मन, राधा राधा। अब बिना एकाग्रता के लिख ही नहीं सकते, फंसाओ उसको। अभी मंत्राकार वृत्ति, जो मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, एक एक अक्षर मात्रा हमारे दिमाग में लिख गया, एकदम चल रहा है, चल रहा है, बार बार कोई काम कर रहे हैं, चल रहा है, हमारा आंतरिक चिंतन चल रहा, राधा राधा राधा। बात कर रहे हैं, आपके चेहरे में राधा नाम देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, नाम हमारे सामने है, कितना सरल है, राधा। और महाप्रेम प्रदान करने वाला, सब सुख प्रदान करने वाला, क्योंकि लाडली जो प्रेम समुद्र का सार रूप है, इसीलिए लालजू अधीन है, जाके अधीन सदा ही सांवरो, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी स्वयं राधा राधा जपता है, हरि रसना राधा राधा रट। तो हमारे अंदर जैसे धन के प्रति महत्व बुद्धि हो जाती है कि मुझे धन चाहिए, तो अब ओवर टाइम भी करना पड़े तो थकान नहीं महसूस होगी, नहीं? ऐसे ही हम डरते रहेंगे कि हमसे कोई पाप आचरण ना हो, हमारा भजन बढ़े, अधिक से अधिक हम अपने नाम को जब महत्व बुद्धि, परम धन रूप, परम संपत्ति रूप देखेंगे, तो मन अपने आप लेने के लिए राजी होने लगेगा, पर जबरदस्ती पहले से लगाना होता है। राधा 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 राधा, जबान से शुरू करें। ये कोई मंत्र तो है नहीं कि आवाज बाहर नहीं निकलनी चाहिए, राधा वल्लभ श्री या राम कृष्ण हरि, जो नाम। तो अब जैसे जो जहां आसक्त चित्त है, जो जहां गुरु प्रदत्त नाम, बस उसको लिखना शुरू। ये बहुत कठिन बात है, इसी से मन फंसेगा। अब देखो बार बार लिखो, ये भागेगा भी, कहेगा यार ये मत करवाओ और कुछ करवाओ। देखो अब करके देखना, जहां आप लगोगे तो आधा मिनट या 1 मिनट, फिर इसके बाद भरेगा छलांग, और आपसे कहेगा ऐसे ही जपो राधा राधा राधा, देखो मत, लिखो मत, क्योंकि उसको छूट मिल जाएगी। राधा राधा, अब वो मनन कर रहा है संसार का, वो घूम रहा है, और अगर उसे लिखने में लगाओगे तो बिना उसके लिख नहीं सकते, और अगर लिखने में लगेगा तो भाग नहीं सकता, तो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। तो धीरे धीरे इसको लगाओ। आज 5 बार लिख के, जपना में 11 माला, पर हम 5 बार लिखा है, उसको फुसला दे। देखो 5 बार केवल लिखना है, बका फिर हम ऐसे ही जपेंगे। आज 10 बार, फिर 11, धीरे, और जिस समय फंस गया उसमें लग गया, बस ये खुद अपने आप चलने लगेगा, आपको फिर लिखना नहीं पड़े। बहुत सामर्थ्यशाली मन है वो, वैसे ही भाव। और जहां नाम लिख करके हम ध्यान करते हैं, वही रूप प्रकाशित हो जाता है। जैसे कहा जाता है रूप का ध्यान करो, तो देखे नहीं रूप तो क्या ध्यान करोगे। मतलब सब रूप भगवान के, लेकिन जो भगवान के रंग का, वो स्याही ही नहीं बनी सृष्टि में। जो भगवान का श्याम वर्ण है ना, वो स्याही नहीं सृष्टि में। जो प्रियाजू का गौर वर्ण है ना, वो स्याही नहीं है। देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासु। सबसे सुंदर कामदेव रति है, और लालजू श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं ना, तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे सुंदर है। ऐसे श्याम सुंदर की जो श्यामता है, वो सृष्टि में है ही नहीं। भाई आप बिना देखे आप कैसे बना सकते हो? आप हमें देखो, फिर हमारी छवि बनाओ। आपसे कहा जाए, नाम लिया जाए, प्रेमानंद की छवि बनाओ, अब बनाओ, तो आप कहोगे कैसे प्रेमानंद, पहले एक बार तो दिखाओ। ये छवि है प्रेमानंद की, अब बनाओ। अब आप अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, या ध्यान में रखना चाहो तो आप देखकर ध्यान कर सकते हो। तो ये रूप का जो दर्शन और परिचय है, वो नाम करवाता है, ध्यान रखना। नाम रूप का दर्शन कराता है, दूसरा कोई नहीं करा सकता। जैसे जैसे आप नाम जप करोगे, वैसे वैसे रूप की भावना बनने लगेगी। वो केवल कोरी भावना नहीं, भगवान झलकने लगते हैं। फिर रूप, वो रूप कहीं है ही नहीं, वो रंग ही नहीं है, वो रूप है, सब में है और सबसे परे है। ये नाम ही परिचय कराए। और जहां रूप आया तो फिर तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए। ऐसा प्रेम रूप प्रभु का है कि जैसे दूध जो है ना, बटलोई पे रखो गैस में तो उफान नहीं आने लगता, ऐसे आनंद की उफान, चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन करता है। इतना प्यारा प्रभु मेरा प्रभु है,
इतना सामर्थ्यशाली भगवान मेरा है। अरे फिर वो मस्ती, वो निर्भयता, वो निश्चय, ये जन्म उन्हीं की प्राप्ति के। खूब नाम जप करो, ले नाम से शुरू करो। पहले प्रथम सबसे पहली साधना, और यही अंतिम होगी, क्योंकि अब नाम अकेले नहीं, प्रेम सहित नाम उच्चारण हो रहा है, रूप छाया हुआ है, लीला चिंतन में डूबा, ये सब इसी नाम से आएगा। नाम का आश्रय, इसीलिए सबसे प्रार्थना करते रहते हैं, भाव बने ना बने, पवित्र हो अपवित्र हो, कौन हो कहाँ के, उससे कोई मतलब नहीं। ये हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और वो शुद्ध करेगा नाम। नाम से बढ़कर कुछ नहीं। भीतर और बाहर आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो नाम जप करो।